वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो भवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश्वरी का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांघि अचर जनाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो धन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जा जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन करई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट निबंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम राम। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया
पे खड़े हो जाएं। स्वामी जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत। अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, ये ऐसी प्यारी है। कभी हमें भी मिलाओ तो कोई बात बने। श्री मनोहर लाल जी बहुत ही इंदौर से आए हुए हैं। आए। श्री भीमराज जी भाटी पाली राजस्थान से पूर्व विधायक वो आए। श्री किशन जी डागा गुरुग्राम से वो आए। श्री अंकित गोयल जी शामली से। श्री प्रमोद जी अभियान प्रमुख उत्तर विंग से। श्री बालकिशन जी आगरे से। श्री सुमन धीर जी, अगर आप सब आए हुए हैं तो एक बार ऊपर आए। श्री राम। आज के जो हमारे यजमान हैं कृपा करके वो आ जाएं। श्री धर्मेंद्र त्यागी जी सह परिवार उत्तरांचल पेपर मिल से आए हुए हैं। श्री अमरीश जी सिंगल अपने परिवार के साथ आ जाएं। श्री प्रवीण गर्ग जी दीपाली रेनबो प्रॉपर्टी से आज के यजमान हैं, कृपा मंच पर आए। और श्री नितिन मित्तल जी अपने परिवार के साथ ऊपर आए व्यास गद्दी की पूजा के लिए। नेत्राभ्यामुदकोपस्पर्शः हस्ते जलमादायाद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ आदौ यजमानानां गोत्रोच्चारः नाम्नः अहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं पूर्व प्रधान संकल्प अनुसारेण आयोजित श्रीराम कथायाः अंगविहितम् अद्ये पंचमे अहनि ग्रंथस्थित प्रभुरामचंद्र पूजन पूर्वक आचार्य पूजनञ्च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणेश स्मरणं च करिष्ये। ओम सोमानग्स्मरणं कृणो हि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं च औषिजः महागणपतये नमः स्मरणपूर्वकं नमस्कारं करोमि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ग्रंथराज स्थित श्री प्रभु रामचंद्र सपरिवार देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। स्थापित धूपं दीपं दर्शयामि। अग्रे स्थापित नैवेद्यं प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा परिवोदाहन्यास्ते समत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगो शिवो भव। नैवेद्यं समर्पयामि। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। पुनर्नैवेद्यम् ओम प्राणाय स्वाम अपानाय स्वाम व्यानाय स्वाम उदानाय स्वाम समानाय स्वाम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे सपुष्पचन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे वीणापुगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि। हिरण्यमुद्रया व्यवहारिकं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। न्यूनोपचारार्थे अक्षतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। आचार्य पूजनं बृहस्पते अतियदर्जो अरेहाद्युमदविभाति क्रतु मज्जनेको जद्दीदयच्छवसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं जा अहरचमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामाय इन्द्रियाय ता अहं प्रतिगृह्णामि जशसा च भगेन च। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित दियपी की, कीरति कलित ललित दियपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की,
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव त्वमेव बन्धुशसखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्तिकाबलं पकपाटलाभे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्प बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हनुमान भगवान की जय जय श्री राम। आप सभी का राम कथा के अंदर स्वागत है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया जल्दी मंच छोड़ दें जिससे कि कथा का समय खराब ना हो। सभी से मेरा विशेष अनुरोध, विशेष विनम्र प्रार्थना, इस बात का सभी लोग विचार करें। साधन आपके हो सकते हैं, संसाधन आपके नहीं है। संसाधन पूरे समाज और देश के हैं, तो इनका ख्याल रखना हमारा ज्यादा जरूरी है। गंगा में अगर नाव चले तो एक साधन है, लेकिन गंगा जो है वो संसाधन में आई। गंगा हमारी माता है। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करूंगा, इसे गंदा ना करें और घाट पर सिस्टम पर पूरी सफाई रखें। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध। खाने वाली जगह जहां गंगा घाट है वहां पर जहां आपको लगे वो जहां आप गंदगी हटाएंगे तो समझना ये भी आप यहाँ पे एक देवस्थान में आके बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी बिहारी के हमें अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमारे अवध बिहारी हमें अवध बिहारी के एकल सेवा धर्म हमारा एकल सेवा धर्म हमारा एकल सेवा धर्म हमारा एकल सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी थे कामन दुनियादारी थे कामन दुनियादारी थे कामन दुनियादारी से ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध
भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय हनुमान भगवान की जय सद्गुरु देव की जय गंगा माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय वेदव्यास भगवान की जय शुकदेव भगवान की जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय देवर्षि नारद भगवान की जय सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्याम श्रुति मार्गदक्षैर नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। माधुर्यरसकल्लोलाम् शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततः प्रभात समये दिवसे चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारौ भरतं वाक्यमब्रुवन्। अथ भूमि प्रदेशज्ञा सूत्रकर्म विशारदाः सकर्माभिरता शूरा खनका यंत्रकास्तथा। आनंद कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं पार्वती अयोध्या की भूमि ने उस दिव्य प्रसंग को देखा जब राज्य लक्ष्मी स्वयं तिलक करने के लिए आई है। उस राज्य लक्ष्मी को दूर करके श्री भरत अपने धर्म का पालन करते हुए चित्रकूट जाने की उद्घोषणा कर देते हैं। सारे के सारे लोगों के अंतःकरण में एक छिपा हुआ संशय रहा था। यद्यपि कारण मंथना बनी, बात कैकेयी माता ने चलाई और अयोध्या में वह भगवान के वनगमन का भीषण कांड हुआ। तथापि लोगों के अंतःकरण में एक संशय इस प्रकार का रहा था कि यह सारा भरत का षड्यंत्र है। कुछ लोग पर्दे के पीछे रह करके षड्यंत्र किया करते हैं, आगे कुछ अन्य लोगों को कर देते हैं, स्वयं पीछे रहते हैं। वैसे ही श्री राम के राज्य को छीनने के लिए ननिहाल में बैठे बैठे भरत जी ने यह षड्यंत्र कराया। मां को निमित्त बनाया, मंथरा को मां की दुर्बुद्धि का निमित्त बनाया
स्वयं पुनः स्वच्छ रह गए, लेकिन ये सब किया कराया भरत का षड्यंत्र है। ऐसी आशंका अयोध्या के अनेक लोगों को थी, और इस प्रकार की आशंका करना गलत बात भी नहीं है, ऐसा होता ही है। सत्ता पिपासु लोग अपनी स्वच्छ छवि सामने रखते हुए औरों को बलि का बकरा बना करके लांछन उनको लगा करके स्वयं सत्ता पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। सत्ता का यह खेल सर्वत्र चलता है। वही भरत जी ने किया। ऐसा अयोध्या के अनेक लोगों का मत बना हुआ था, और इसलिए कोई बोल तो नहीं रहा था, लेकिन सभी लोग भरत के प्रति आशंकित थे। लेकिन भरत जी ने भरी सभा में सबके सामने जब दो टू क्लियर कट एक बात बता दी, आज नहीं कल नहीं इस जन्म में कभी नहीं अयोध्या के सिंहासन पर मैं विराजमान हो सकता नहीं। ये सिंहासन मेरे भैया का है। राम पूर्वो हिनो भ्राता, क्या भरत जी के वाक्य है। राम पूर्वो हिनो भ्राता भविष्यति महीपति, अहंतरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नवपंचच। किसी को वन में रहना आवश्यक ही होगा तो 14 वर्षों का वनवास मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन राम भैया को अयोध्या जी में लाकर के राज्याभिषेक उनका ही होगा। और मैं कल प्रस्थान करने वाला हूं। भरत जी की बात इतनी स्पष्ट है कि यहां संशय का कोई भी अवकाश नहीं। अरे सारे लोगों के अंतःकरण में भरत जी की भक्ति के लिए इतना उभार आ गया। सबको लगने लग गया कि हमने भरत को समझा नहीं। ये अंतःकरण भी इतना शुद्ध बालक है। भरत जी ने घोषणा कर दी, कल प्रातः काल में मेरी यात्रा का शुभारंभ करने वाला। दो क्षण के लिए रुके हम। रथ में बैठ करके श्री भरत जी और सब लोग चल पड़े, ऐसा नहीं हुआ। इतिहास की दृष्टि से देखना होता है बातों को। भगवान श्री राम जब वन गमन किए हैं तो अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक भगवान रथ में आए, और उसके पश्चात श्री भगवान पैदल चले हैं। गंगा जी को पार करने के पश्चात भगवान की यात्रा पैदल यात्रा है। आगे निषाद राज गुहा है, पीछे श्री भगवान है, उनके पीछे भगवती जानकी है, और सबसे पीछे लक्ष्मण है। वन का मार्ग है, पगडंडी से भगवान को जाना पड़ा है। अब भरत जी जब चलने वाले हैं तो बात दूसरी है। भरत जी ने घोषणा यह की है, भैया को अयोध्या में ला करके राज्याभिषेक नहीं करेंगे। जहां भैया का दर्शन होगा वहां पर राज्याभिषेक का पूरा विधान होगा, और वहीं पर राज्याभिषेक करने के उपरांत भैया को अयोध्या के महान गजराज के ऊपर विराजमान करके राजा के रूप में अयोध्या में ले आएंगे और स्वागत करेंगे, और मैं भैया के साथ चौरी डुलाता हुआ आऊंगा।
और जहां भैया का दर्शन होना है वहां पर जब राज्याभिषेक करना है तो मंत्रिमंडल चलेगा, माताएं चलेगी, अयोध्या के गणमान्य नागरिक चलेंगे, कुछ मात्रा में सेना चलेगी, हाथी चलेंगे, घोड़े चलेंगे, रथ चलेंगे। अब इतने सब लोग जब जाने हैं तो पगडंडी वाला रास्ता किस काम का? ऐतिहासिक कथा सुनिएगा। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, सबसे पहले भरत जी के प्रस्थान करने के पहले एडवांस पार्टी चली। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो एकदम नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग आगे जाकर के उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। अथ भूमि प्रदेशज्ञा, महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, भरत जी के पहले जो टुकड़ियां चली उन टुकड़ियों में कौन कौन थे? भूमि की सही जांच करने वाले, कहां की भूमि ठीक है, कहां की भूमि धोखादायक है, ये जांचना होता है। इतना बड़ा समूह जाने वाला है। सकड़े रास्ते को विस्तारित करने वाले बुलडोजर्स चलने चाहिए, यंत्रकाश तथा बुलडोजर्स चले हैं। खनका, कहीं कहीं बीच में पहाड़ियां आएगी, उनको तोड़ना पड़ेगा, तो खनक, उनका खनन करने वाले, तोपे चलाने वाले, बारूद लगाने वाले, ये सब लोग चले हैं। मार्ग में आने वाले वृक्षों को तोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन इन वृक्षों में अनेक वृक्ष ऐसे हो सकते हैं जो मूल्यवान हैं, तो उनको काटना नहीं, उनको जहां से तहां वैसे के वैसे उठा करके अन्यत्र ले जा करके लगाना। वर्धकाश तथा, तो कैसे यंत्र चले होंगे आप कल्पना करो। फिर कहते हैं दूरदर्शक यंत्र लेकर के, दूरबीन लेकर के लोग चले, रास्तों को नापने वाले लोग चले। इतनी बड़ी टीम चलेगी तो उनके लिए रसोई बनाने वाले चलने चाहिए, सूपकारा, सुधाकारा, उत्तम रसोई बनाने वाले चले। यंत्र बिगड़ेंगे, उन यंत्रों को ठीक करने वाले टेक्नीशियंस चले। मार्ग में लोग बीमार हो सकते हैं, उनके समय पर उपचार करने वाले वैद्य लोग चले। ये सब जाने वाले हैं। ये जो वर्णन है ना, ये भारतीय संस्कृति के विकास का वर्णन है मित्रों। पापी लोगों ने संसार में भारत का जो चित्र तैयार किया, स्वामी विवेकानंद से पूर्व भारत का चित्र जो विदेशों में था वो इस प्रकार का था कि भारत तो एक अनपढ़ लोगों का, जंगली लोगों का देश है, अफ्रीका जैसा देश है। यहां के लोगों को संस्कृति नहीं है, आचार विचार नहीं है, नो मैनर्स, नो एटिकेट्स, दे आर बीस्ट लाइक पीपल। अरे जिस भारत में संसार में कभी किसी ने नहीं किया, इतना चिंतन करने वाले महान से महान ऋषि हुए हैं, उस भारत का ये नक्शा हमारे देश का विदेशों में निर्माण किया गया। इसमें बहुत बड़ा हाथ ईसाई मिशनरियों का था। जंगली भारत को सुधारने के लिए हम लोगों को फंड्स चाहिए, ऐसा कहकर के ये पैसा लूटते थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण के पश्चात इनकी दुकानें बंद होने लग गई। हमारे देश का विज्ञान पराकोटि का था,
संसार में किसी भी देश का उतना विकास कभी भी नहीं हुआ जितना भारत का हुआ था। और यह मैकॉले के पिल्लो ने जो भारत का दृश्य खड़ा किया, आजादी के पश्चात 70 वर्षों तक इसी प्रकार का दृश्य हमारे देश के जवानों के सामने ऐसा का ऐसा है। इसका कारण हमारी अत्यंत भ्रष्ट शिक्षा यंत्रणा। हम लोगों को इस देश का प्राचीन काल का विकास कभी नहीं पढ़ाया गया। विश्वास रखिएगा, सारे संसार में भारत जैसा देश इतिहास में कभी भी नहीं था। यह स्वर्ण भूमि कहलाता था। अत्याचारी पापियों ने इसका नाश किया और स्वाभिमान नष्ट हुए सरकारों ने आकर के उस स्वाभिमान को, उस अस्मिता को जागृत होने ही नहीं दिया। देश का जागरण मित्रों अब आरंभ हुआ है, और जो देश का जागरण हुआ है उसमें एकल का बहुत बड़ा हाथ है, ध्यान रखना। जितनी जितनी आप लोग एकल की सेवा करेंगे उतना उतना देश जगता जाएगा, उतना उतना इस देश का मतांतरण कम होता जाएगा, उतना उतना राष्ट्रीय समाज प्रबल होता जाएगा, उतने उतने अच्छे सज्जन सत्ता की कुर्सियों पर आकर के बैठ सकेंगे। भारत माता की यह सबसे ऊंची सेवा है, और इसलिए गंगा जी के तट पर बैठ करके हम लोग यही सोचे कि हम एकल के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी सारा धर्म कर्म वेदांत और योग मैं आपको बाद में बतला दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये वेदांत है, वेद है, धर्म कर्म है, योग है, ये सब तब बचने वाला है, ये मंदिर तब बचने वाले हैं जब राष्ट्र समर्थ रहेगा। और राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए एकल का काम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने इस काम का बहुत गहरा चिंतन किया। मैं इस काम को सामाजिक कार्य की दृष्टि से, देश के कार्य की दृष्टि से भी नहीं देखता हूं। यह आध्यात्मिक कार्य है। वनवासियों की सेवा यही राम जी की सच्ची सेवा है। 14 वर्षों तक श्री भगवान इन वनवासियों के मध्य में रह करके और जो देश के उत्थान का काम किए हैं, जिस उत्थान के कारण पापी रावण मारा गया, उन वनवासियों की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। ये हमारा समाज है, ये हमारे भाई बहन है। आपने विदेशी पापियों को खुली छूट दे दी उनको मतांतरित करने की। ये गलती मतांतरण करवाने वालों की नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमने उधर ध्यान नहीं दिया। यह वैभव संपन्न राष्ट्र था और इस राष्ट्र का वैज्ञानिक विकास कितना बड़ा हुआ था। अरे कभी जाकर के भगवती मीनाक्षी माता का मदुरई का मंदिर देखिए, आज का सारा इंजीनियरिंग फेल है उसके सामने। दो 2000 वर्षों में जिसके लोहे को जंग नहीं लगा, ऐसा दिल्ली का विष्णु स्तंभ देखिए, अजंता के चितेरे के द्वारा
चितारे गए वे चित्र जो आज भी जिनके रंग एकदम नए लगते हैं, कौन सा केमिकल रहा? आज भी सारे वैज्ञानिक हैरान हैं। भरत जी जिस मार्ग से जाने वाले हैं, उस मार्ग को चौड़ा करना, उस मार्ग को पक्का करना, इस काम के लिए ये सारी अग्रिम टोलियां चली और उन्होंने उन रास्तों की पूरी व्यवस्था कर दी। मार्ग में अनेक स्थानों पर नाले थे, नदियां थी। पैदल चलने वाले लोग हाथी, घोड़े, रथ इन नालों को, नदियों को पार कैसे करेंगे? सबके ऊपर टेम्पररी पुल बनाने की व्यवस्था की गई। ये मैं सब वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहा हूं, आप मूल में पढ़ सकते हैं। खाली भावनात्मक राम कथा मत सुनिए, राष्ट्र के विकास का दर्शन करने वाली कथा होनी चाहिए। आगे चल करके सेतु बंधन के समय में भी आप देखेंगे सेतु बंधन कैसे हुआ, कैसा इंजीनियरिंग उसमें काम आया। भगवान महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पार्वती उत्साह के साथ सब लोग चले। मोहि नहीं सूझा, जो जिय के रघुवर बिनु बूझा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी निचले तकी बारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बनसिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाई। राम सिया राम जय जय राम,
कितना प्रेम भगवान श्री राम ने अपने लिए लोगों में निर्माण किया होगा, जरा कल्पना कीजिएगा। गुरुमंडल, राजमाताएं, सेना, गणमान्य नागरिक, इन सबके से श्री भरत जब आ रहे हैं, इसका पता श्रृंगवेरपुर के निषादों को लगा, भीलों को लगा। तो भीलों के गुप्तचरों ने दौड़ते हुए आकर के निषादार गो से कहा, भरत आ रहे हैं, बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में सारे युवक इकट्ठे हो गए और सबके मन में वही विचार आया जो किसी के भी आ सकता है। सेना को लेकर के भरत जब जा रहे हैं तो भरत के भीतर एक कपट है। वैसे तो भगवान को उसने अपनी मां के द्वारा 2 वर मांग करके अयोध्या से बाहर निकलवा ही दिया, वनवासी बना ही दिया, लेकिन आगे चल करके भी ये कांटा मेरे मार्ग में कभी ना रहे, ऐसे सोच करके भरत वन में जाकर के श्री राम का नाश करना चाहते हैं। श्रृंगवेरपुर के भील युवकों के भीतर चर्चा चली तो किसी ने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों मानते हैं कि युद्ध के लिए जा रहा है भरत? कदाचित मिलने के लिए जा रहा होगा। तो दूसरा, अब भीड़ का भी एक तंत्र होता है, तो दूसरे का मिलने के लिए जाना था तो सेना लेकर के जाने की आवश्यकता थी क्या? जब इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत जा रहे हैं तो निश्चित रूप से युद्ध करके किसी प्रकार कपट करके राम को मारने के लिए जा रहे हैं। श्री राम को मारने के लिए भरत जा रहे हैं। इस बात को श्रृंगवेरपुर के भील सह नहीं पाए। निषादार गो ने कहा, मित्रों अभी हमारा कर्तव्य क्या है इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो एक ने कहा, कर्तव्य क्या होता है? जाकर के भरत को रोकेंगे। एक ने कहा, लेकिन अयोध्या की सेना के सामने हम भीलों का क्या होना है? हम तो गाजर मूली की तरह कट जाएंगे। तो कुछ ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जीते जी हम भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे। अंतिम भील गंगा जी में मारा जाएगा, उसके बाद ही भरत आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा बल कम है, अयोध्या की सेना प्रचंड है, हमारे जीतने की संभावना नहीं दिखती, शायद मरना ही पड़ेगा, लेकिन धर्म हमारा यही है, हमारे जीते जी इस पापी को हम गंगा पार नहीं जाने देंगे। जब तक अंतिम भील जिंदा है तब तक लड़ेंगे। एक ने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। रामचरितमानस की कुछ अमर पंक्तियां हैं, उसमें यह पंक्ति है, अमर पंक्तियां। भील युवक आपस में सोच रहे हैं, अरे आखिर मरना ही तो है, कभी न कभी तो आदमी को मरना ही है, ये शरीर तो क्षणभंगुर है, मरने के लिए भी इतना बढ़िया मौका कब मिलेगा? पहली बात, युद्ध में मरण,
हमारे देश का, शास्त्रों का निचोड़ यह कहता है, जो क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग में ही जाता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, गीता का सिद्धांत। एक तो युद्ध में मरना, फिर कहते हैं वो भी समर मरण पुनि सुरस्तरी तीरा, गंगा जी के तट पर हमारे लाशें पड़ेगी। अरे मृत्यु के उपरांत किसी की अंत्येष्टि होने के बाद में ला करके अस्थियां भी प्रवाहित की जाती है गंगा जी में, तो भी वो व्यक्ति स्वर्ग जाकर के पहुंचता है। हमारे शास्त्र इसमें प्रमाण है। अस्थियां गंगा जी में विसर्जित होने पर भी यदि स्वर्ग में जाने का अवसर मिलता होगा, तो जब हमारी लाशें ही गंगा जी में गिरेगी तो हम लोग तो पहले ही पहुंच जाए। समर मरण पुनि सुरस्तरी तीरा। और फिर कहते हैं राम काज, मनुष्य का मरना भी किस निमित्त से होता है, उससे उसका मूल्यांकन होता है। ध्यान रखना, जन्म लेकर के आए हैं मनुष्य के रूप में, सब लोगों को जाना ही है। हम सबका अंतिम डेस्टिनेशन स्मशान ही है, पक्का। आज कल परसों 10 वर्षों के बाद 50 साल के बाद जाना वही है, बट फॉर व्हाट कॉज? कौन कौन सा काम करते हुए मरा, इससे उसका मूल्यांकन होता है। आलसी के रूप में घर में पड़े पड़े ही मर गया और जीवन के अंतिम दिनों में और कुछ नहीं किया, क्लब में जाकर के मदिरा पिए और ताश खेले और एक दिन मर गए। ये भी एक मरना है, पशु जैसा। और वो भी एक मरना है जब अयोध्या जी के रास्तों में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली और हमारे कार सेवक आगे आ करके अपनी लाशें बिछाते गए, उन कार सेवकों का जीवन धन्य हो गया। धन्य हो गए हमारे कोठारी बंधु। समर मरण पुरि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। हड्डी चमड़ी की इस देह का भौतिक मूल्य बहुत कम है, लेकिन ये देह जिस काम में लग जाती है उस काम के कारण इस देह का मूल्य बढ़ता जाता है। इसलिए गंगा जी के तट पर एक संकल्प करके जाइएगा, अपने जीवन में भारत माता की सेवा के लिए समय निकाल करके रहूंगा और किसी न किसी अंग की सेवा अवश्य करता जाऊंगा। मनुष्य के देह में तो दुर्गंधी भरी हुई है, लेकिन सत्कार्य करने से उसके जीवन में सुगंधी भरती जाती है। ऐसे लोगों को हम कृतज्ञता से याद करते हैं। कौन थे सरदार भगत सिंह? हमारे मौसी के बेटे भाई थोड़ी थे, हमारे वंश में थोड़े ही जन्मे थे। लेकिन आज भी हम सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, मदन लाल धिंगरा को याद करते हैं, उनकी इनकलाब जिंदाबाद को याद करते हैं।
राजगुरु को याद करते हैं, सुखदेव को याद करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुनते ही आज भी छाती भर करके आती है। कभी कभी तो ऐसे बोलने का मन होता है, आप एकल के लिए दान करो, आपको हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा। एकल का मशाल लेकर के चलो। यह महान यज्ञ है। जीवन की समाप्ति की बातें क्यों करना, हमारा धन भी ऐसे समाप्त होना है। धन कृतार्थ वो होता है जो अच्छे कामों में लगता है, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए काम आता है। बिना कारण के भंडारे करने में ही हम लोगों को अपनी धार्मिकता लगने लग गई है। और जिन भंडारों में, मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन अनावश्यक भंडारे ऐसे होने लग गए जिनमें बेचारे साधु आते हैं, एक टुकड़ा खाते हैं, क्योंकि उनको 5 भंडारों में जाकर के भोजन करना होता है, दक्षिणा लेते हैं, जाते हैं। सच्चा भंडारा जीवन का तब होगा मित्रों, जब आप एकल के लिए अपना भंडार खोल करके और दान देंगे। यह सच्चा भंडारा है। और जब आपके बेटे आपको एकल के लिए काम करते हुए और दान देते हुए देखेंगे ना, अपने आप उनकी वृत्तियां बदलेगी। आपके अगली पीढ़ी को संस्कार ऐसे प्राप्त होंगे कि बुढ़ापे में आपकी सेवा करने के लिए वे तरसेंगे। आप एकल की सेवा करो, समाज की सेवा करो, आपकी अगली पीढ़ियां आपकी सेवा करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। आपके लिए आदर भी कैसे रहेगा? समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। राम से राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। सन मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुर सरी उतरन देऊ। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। स्वामी काज करि हऊ नारी, जस धवली हऊ भुवन दस चारी। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। भजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहात मुद मोदक मोरे। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रूचैरारी। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। ये उत्साह देखो भीलियों को, ये भील है। इन भील युवकों ने अपने अपने पास जो शस्त्र थे वो ले लिए, उनके साधन जुटाए और राम जी का जय जयकार करके निकल पड़े। भगवान श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए भरत जा रहे हैं। इस आशंका से भरत के साथ युद्ध करने के लिए ये भील युवक, ये भील सेना चल पड़ी, जबकि उनको पता था कि हमें वो सामर्थ्य नहीं है।
परिणाम क्या होगा पता नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य पूरा करना यही मेरा काम, ये सोच करके चल पड़े। अब क्या होता है, एक बात और है, उत्साह के साथ चल तो पड़े हैं, लेकिन जब भावनाओं का आवेग और उत्साह बहुत अधिक होता है ना, तब विवेक थम जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति ने कहा, अरे एकदम युद्ध की तैयारी करके आप लोग जा रहे हैं, पहले ये देखना चाहिए सामने वाला शत्रु है कि मित्र है। लेकिन जब आवेश होता है ना, तो ये भान किसी को रहता नहीं। अरे क्या आप बकवास करते हैं जी, जब सेना लेकर के आ रहा है तो किस लिए आ रहा है जी, जाने दीजिए जी। ऐसा करके सब युवक किसी के रो के रुक नहीं रहे थे। इतने में क्या हुआ, सामने एक बूढ़े को छींक आ गई। अब उसको छींक आई या उसने छींक लाई मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको छींक आई। उस गए भाई, मेरी छींक का शकुन ऐसे कहता है कि शायद आने वाला शत्रु नहीं है। समझाने से भील नहीं माने, लेकिन छींक की बात मान गए। अब ये हमारी कुछ ऐसी श्रद्धाएं हैं, वो श्रद्धा सही नहीं होगी, लेकिन उस श्रद्धा का उपयोग करने वाला सही था। सब लोगों की श्रद्धा सही है कि नहीं है, इसका विचार आप मत कीजिएगा। सबकी श्रद्धा का उपयोग करके भारत माता का जयकारा कराइएगा। आपस में संप्रदायों की आलोचना मत कीजिएगा। भारत माता के अंग में जन्मे हुए सब संप्रदाय हमारे हैं, और भारत माता को वास्तव में प्रसन्न रखना होगा तो संप्रदायों की दरारें, भाषाओं की दरारें, दक्षिण उत्तर की दरारें, जातियों की दरारें, इन सारी दरारों को भूल करके भी भारत माता की जय, भारत माता का जयकारा कराना होगा। आज से तो हिमाचल भारत मेरा है, आज से तो हिमाचल भारत एक है। प्रदेश, भाषा, संप्रदाय, पूजा पद्धति, ये सब अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं। ये सब हमारी व्यक्तिगत श्रद्धाएं हैं, वो होनी चाहिए, उसका निषेध करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरी भाषा, मेरा प्रदेश, मेरी जाति, मेरा संप्रदाय, मेरी श्रद्धा, ये कभी भी राष्ट्र को दुर्बल बनाने के काम नहीं आनी चाहिए, राष्ट्र को समर्थ बनाने के काम आनी चाहिए। राष्ट्र बचेगा तो सब बचेंगे, देश रहेगा तो संप्रदाय रहेंगे, देश रहेगा तो मंदिर रहेंगे, देश रहेगा तो हमारे रीति रिवाज रहेंगे, परंपराएं रहेगी। इसलिए हमारे चिंतन में सबसे पहली बात यह आनी चाहिए, देश पहले बाद में मैं, देश पहले, भारत फर्स्ट एंड नॉट इंडिया। मित्रों, ये कहां का नाम आ गया इंडिया? भारत को, ये भारत है। अमेरिका का एक ही नाम है, जर्मनी का एक ही नाम है, हर देश का एक ही नाम है। हमारे देश को विदेशी नाम किस लिए चाहिए?
हम भारत के हैं। भारत हमारा है। भारत यह पारंपरिक नाम है। छींक के कारण वो भील युवक रुक गए और फिर विचार किया कि भैया चलो एक बार परीक्षा कर ले, जांच ले, तैयारी करके रखे युद्ध करने की, लेकिन एकदम धावा नहीं बोलना चाहिए, एक बार विचार कर लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। तो परखने के लिए क्या किया? निषाद गो के साथ 3 लोग चले। एक के हाथ में जो टोकरी है उसमें फल फूल है, दूसरे के हाथ में जो टोकरी है उसमें मिठाइयां हैं, और तीसरे के हाथ में जो टोकरी है उसमें मांसाहारी पदार्थ है। परीक्षा लेने के लिए जाने वाले इन लोगों ने सोचा कि भरत जी की वृत्ति की परीक्षा इससे हो जाएगी। उनको मांसाहारी पदार्थ प्रिय लगते हैं, कि फल फूल अच्छे लगते हैं, कि मिठाई अच्छी लगती है, इससे वो सात्विक है कि राजस है कि तामस है पता चल जाएगा, और फिर देखेंगे, समझ जाएगा किस लिए जा रहा है वो। इन लोगों को अनपढ़ मत मानना। हमारे पुराने पूर्वजों को ये अंग्रेजी की फालतू भाषा शायद नहीं भी आती होगी। यस, मैं बराबर शब्द का प्रयोग करो, फालतू भाषा। संस्कृत के सामने अंग्रेजी फालतू भाषा ही है, एंड आई कैन प्रूव इट एवरीवेयर। मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज, संस्कृत इज द हाईली साइंटिफिक लैंग्वेज। और ये मेरी बात नहीं है, नासा ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि इतनी बढ़िया भाषा, द बेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड इज ओनली संस्कृत भाषा। आप अंग्रेजी के प्रेमी हैं तो आपसे मैं पूछता हूं, बीयूटी बट होता है तो पीयूटी पट क्यों नहीं होता है, पुट क्यों होता है? WALK में L साइलेंट क्यों है? देयर इज नो लॉजिक, इट्स इलॉजिकल। संस्कृत के साथ तुलना करने पर इट्स अ फूल्स लैंग्वेज। हम लोगों ने अपने को बेच दिया, बेच दिया। ऐसा मान लिया कि अंग्रेजी के बिना तो हम सांस नहीं ले लेंगे। अरे अंग्रेज चले गए लेकिन हमारी गुलामी नहीं गई। ध्यान रखना, सच्ची गुलामी तब जाएगी जब हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे अधिक आदर प्राप्त करेगी। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। अब देखो, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, कौन किन पदार्थों का चयन करता है